नमस्कार दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मैक टैग पे स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सीबीएन के बारे में, जिसका मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। एक सीबीएन की तरह होता है एनसीबी, जिसका मतलब होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं सीबीएन अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये संस्था करती क्या है। तो आपने सुना होगा अफीम की खेती अर्थात अफीम की खेती का जो उत्पादन होता है उनका ये क्या करती है, संरक्षण करती है, उनकी देखभाल करती है, उनका निरीक्षण करती है। कौन? ये संस्था। तो आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि आखिर ये अफीम क्या चीज है। तो अफीम एक नशीला गैर सिंथेटिक मादक पदार्थ है, जिसमें मार्फिन, कोडीन और साथ साथ में हीरोइन जैसे नशीले पदार्थ शामिल होते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि आखिर ये भारत देश में कहाँ कहाँ ये उगाई जाती है। तो आपको बताता चलूं कि ये 3 राज्य, एक यूपी, एक एमपी और एक राजस्थान के पूरे पूरे 22 जिले में, इन तीनों के 22 जिलों में इनका उत्पादन किया जाता है, किसका? अफीम की खेती का। और साथ-साथ में ये संस्था ये भी जाँच करती है कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो बिना लाइसेंस बनवाए इल्लीगल तरीके से अफीम की खेती कर रहा हो या उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहा हो, ये भी जाँच करती है। और यदि मान लीजिए विदेश में या कहीं भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना हुआ, उनके लिए लाइसेंस बनवाना ये संस्था काम करती है। और साथ-साथ में जो खेती होती है अफ़ीम की, उनका संरक्षण करना, देखभाल करना, उनका निरीक्षण करना और उनका माप-तौल करके जिस जगह भिजवाना होगा, वो उस जगह भिजवाना, ये किनका काम होता है? इनका काम होता है। तो आइए अब हम सीबीएन के बारे में जान लेते हैं। तो सीबीएन का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अर्थात वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। और जो हमने आपको बताया था एनसीबी, वो आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। और ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है अर्थात ग्रेड बी की पोस्ट है। और ग्रेड पे इसका जो है वो 4600 ग्रेड पे है। और यदि आप सीबीएन में जाना चाहते हैं अर्थात ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप कैसे जाएंगे? तो एक एसएससी सीजीएल नाम का क्या होता है, एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल नाम का। इसमें जब आप प्री मेंस और टाइपिंग देंगे तो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस यदि आपको सीबीएन चाहिए तो सीबीएन में दो तरीके से अर्थात आप पोस्ट पा सकते हैं, एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर। लेकिन याद रहे, यदि आप पहले सब इंस्पेक्टर हो जा रहे हैं तो आपको इंस्पेक्टर बनने के लिए कम से कम 5 से 6 साल प्रमोशन लग जाएंगे। और जबकि मार्क्स का अगर हम देखें तो 10 से 12 मार्क्स का फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो अर्थात या तो आप इंस्पेक्टर या तो आप सब इंस्पेक्टर, मार्क्स के हिसाब से आप, रैंक के हिसाब से आप ये पाएंगे एसएससी सीजर जब आप एग्जाम देंगे। तो आपको ये भी बताता चलूं कि इनकी जो ज्वाइनिंग होती है 3 जगह, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, एक यूपी में और एक एमपी में, एक राजस्थान में, क्योंकि ये इन्हीं 3 राज्य के 22 जिलों में अफीम की खेती होती है। तो यहीं पे आपकी क्या होती है, ज्वाइनिंग होती है। हालांकि ये सेंट्रल जॉब है, भारत के किसी भी कोने में लग सकती है, लेकिन ये 3 जगह इनकी खेती होती है अर्थात यूपी, एमपी और राजस्थान के 22 जिलों में होती है। उसी जगह आपको क्या करना होता है, संरक्षण करना होता है, निरीक्षण करना होता है और उनकी देखभाल करना, माप-तौल करना और एक्सपोर्ट में ये सब करवाना, तो ये आपका काम होता है। अब यदि हम एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर लेते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद हमारा जो एडमिट कार्ड आता है, फिर इसके बाद हमें कौन-कौन सा एग्जाम का प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको सबसे पहले प्री होगा, अर्थात प्री में क्या होगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस रहेगा। अर्थात मैथ पर 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, अर्थात क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। इसके बाद आपका मेंस होगा 390 मार्क्स का पूरा मिला के। अगर मेंस की बात करें तो आपका जो मैथ होगा 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इंग्लिश जो आपका होगा 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का, और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। ये आपका पूरा का पूरा कितनी बनेगा। और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज होगा, वो भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अर्थात मेंस जो होगा वो 390 मार्क्स का। और इसके बाद आपकी क्या होगी, टाइपिंग होगी। टाइपिंग में आपका जो होगा वो 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। यदि आप ये सब क्वालिफाई कर ले जाते हैं, प्री मेंस टाइपिंग क्वालिफाई कर ले जाते हैं, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए आता है। यदि आप सीबीएन आपको चाहिए, इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर, ये रैंक के हिसाब से आपको आपको मिलेगा। अर्थात 10 से 12 मार्क्स कम रहेगा तो सब इंस्पेक्टर, और उससे ज्यादा रहेगा तो इंस्पेक्टर। हालांकि प्रमोशन 5 से 6 साल लग जाते हैं। तो आपको अगर अच्छा रैंक मिलेगा तो आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो आप इसके बाद क्या होगा, आपका डीवी होगा अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपको इसमें
क्या देना होगा, पीएसटी और पीईटी और साथ साथ में मेडिकल, अर्थात पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा और साथ साथ में आपका मेडिकल होगा। और साथ साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट होते हैं अर्थात दिव्यांगजन होते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जो कलर ब्लाइंड के लोग होते हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अर्थात कौन पोस्ट प्रेफरेंस में ये नहीं भर सकते, कौन सीबीएन, सीजीएल का तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लेकिन सीबीएन पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उनके लिए नहीं होता है। किनके लिए? पीडब्ल्यूडी और शासन कलर ब्लाइंड के लिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और साथ साथ में आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। इसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ एड्रेस होगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर आपका आ जाएगा, फिर आप क्या करने लगोगे, नौकरी करने लगोगे। तो ये जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए एज है वो 18 से लेकर 27 वर्ष है। हालांकि इसमें कुछ रिलैक्सेशन है, यदि आप ओबीसी के हैं तो 3 वर्ष रिलैक्सेशन, एससी एसटी 5 वर्ष के लिए, जैसा कि हमने बताया पीडब्ल्यूडी वाले नहीं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम इनकी सैलरी की बात कर लेते हैं, जो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो सैलरी कम से कम 70,000 अप्रोक्स इनकी सैलरी बन जाएगी। और इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगा, ये सब। अब हम देख लेते हैं कि इनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अर्थात जो पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अर्थात इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के लिए वो क्या है। तो मेल कैंडिडेट के लिए यदि हाइट देखा जाए तो मेल कैंडिडेट का हाइट 157.5 सेंटीमीटर, और इनका जो चेस्ट है वो कितना, 81 सेंटीमीटर, और फुली एक्सपेंडेड विथ अ मिनिमम एक्सप्रेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गढ़वालीज के लिए, असम के लिए, गोरखाज के लिए और शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए कुछ रिलैक्सेशन है। क्या, हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। और यदि फीमेल कैंडिडेट्स के देखा जाए तो इनकी जो हाइट है वो कितना है, 152 सेंटीमीटर, और इनका वेट कितना है, 48 किलोग्राम। और क्या गढ़वाली जो असम से गोरखा एसटी के लिए कुछ रिलैक्सेबल्स है। क्या, हाइट 2.5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है, और वेट जो है 2 किलोग्राम क्या है, रिलैक्सेशन है। अब हम इनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देख लेते हैं अर्थात पीईटी देख लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबिलिटी है, वॉकिंग करना होगा 1600 मीटर्स में इन 15 मिनट, अर्थात 15 मिनट में 1600 मीटर इनको वॉकिंग करना होगा। और साइकिलिंग करना होगा 8 किलोमीटर इन 30 मिनट, अर्थात 30 मिनट में 8 किलोमीटर इनको साइकिलिंग करना होगा मेल कैंडिडेट को। अगर वहीं फीमेल कैंडिडेट को देख लिया जाए तो वॉकिंग 1 किलोमीटर इन 20 मिनट, अर्थात 20 मिनट में 1 किलोमीटर वॉकिंग करना होगा, और साइकिलिंग जो है 3 किलोमीटर इन 25। अब हम इनके प्रमोशंस को देख लेते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला है वो क्या है, सब इंस्पेक्टर। हालांकि हमने आपको बताया था कि अर्थात जब ये पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाता है तो ये सीबीएन में दोनों है, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर। ये दोनों में प्रमोशन का केवल और केवल 5 साल का फासला होता है, लेकिन मार्क्स में अर्थात 10 से 12 मार्क्स का फासला होता है। अर्थात 10 से 12 मार्क्स का मिले तो आप सब इंस्पेक्टर पाएंगे, और उससे ज्यादा मिले तो आप इंस्पेक्टर पाएंगे। ये किस में है, ये सीबीएन में है, अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में है। तो अर्थात सब इंस्पेक्टर के आप नारकोटिक्स होंगे, अगर थोड़ा सा कम मार्क्स होगा तो। और इसके बाद जब प्रमोशन होंगे 5 से 6 साल लग जाएंगे तो आप इंस्पेक्टर ऑफ नारकोटिक्स होंगे। और इसके बाद जब प्रमोशन होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर होंगे, अर्थात डिस्ट्रिक्ट के जो अफीम के ऑफिसर होते हैं वो होंगे। इसके बाद सुपरिटेंडेंट होंगे, और इसके बाद असिस्टेंट नारकोटिक्स कमिश्नर होंगे। इसके बाद प्रमोशन के बाद डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर होंगे, फिर इसके बाद नारकोटिक्स कमिश्नर होंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।